हेलो दोस्तों। देखो अभी क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 से 3 मिनट लेंगे। उसके बाद इसमें सारा ट्रिग्नोमेट्री का जितना फार्मूला है सब बताएंगे, इसी कंसेप्ट पाएगा। ये वाला कर लो, कोई दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ये नहीं, ये मत करो, बोका बन जाओ। और क्या है, देखो आप पहले देखो रेशियो फाइंड करने लिए क्या करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, रेशियो फार्मूला चाहिए था। एक सीट पर पूरा फार्मूला है, नोट डाल। देखो रेशियो के लिए क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा देखो ध्यान से देखते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ठीक है। अब देखो कॉसिक साइन थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस लिखते हैं कॉसिक थीटा। ठीक है। उसके बाद से टेंजेंट, टेंजेंट टेंजेंट को हम टेन थीटा बोलते हैं, बेस अपन परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है। देखो टेंजेंट को हम टेन थीटा बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर अपन बेस। कॉसिकेंट को कॉसिक थीटा बोलते हैं, तो क्या होता है, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। सेकेंड थीटा को सेक थीटा बोलते हैं, हाइपोटेनियस अपन बेस। ठीक है। कॉट टेंजेंट मतलब क्या होता है, कॉट थीटा बोलते हैं, बेस अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, बेस अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक के साथ क्या होता है, जो भी तुम्हारा ट्रिक के साथ है, तो ये ट्रिक के साथ है। जैसे कि ट्रिक के साथ हम बता रहे हैं, ट्रिक के साथ अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा टेन। ठीक है। नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो ये हो जाएगा साइन को कॉसिक में चेंज कर देंगे, और ये कॉस को सेक में चेंज कर देंगे, टेन को कॉट में चेंज कर देंगे। तो क्या इसमें दो ट्रिक्स याद कर सकते हो। इसमें ये सकते हो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। एक ये वाला ट्रिक से याद कर सकते हो। तो ये पी मतलब पापा, बी मतलब बेटा, और पी मतलब बीड़ी, एच मतलब हाँ, एच मतलब हाँ, और बी मतलब बेटा। अब देखो यहाँ पर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इसकी ट्रिक से क्या हो गया, पूरा समराइज हो गया। तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है। अब आते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में क्या होता है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में क्या होता है, जो भी तुम्हारा साइन है, साइन को हम कॉसेक लिख सकते हैं, या कॉसेक को हम साइन लिख सकते हैं। समझ में आया, आया कि नहीं, अबे आ इधर। तो ये क्या होता है, साइन को हम कॉसेक लिख सकते हैं, या कॉसेक को साइन लिख सकते हैं। ठीक है। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम सेक लिख सकते हैं, या सेक को हम कॉस लिख सकते हैं। दोनों तरह से हो जाए, चाहे इधर से जाओ उधर से आओ। इधर से जाओगे तभी उतने ही दूर पड़ेगा, उधर से आओगे तभी इतने ही दूर, दोनों सेम है। ठीक है। टेन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं। अब इसी को रेसिप्रोकल में देखो क्या लिख सकते हैं, साइन। तो साइन है, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसिक। तो कॉसिक नीचे था, तो देखो कॉसिक नीचे था, तो रेसिप्रोकल हुआ, तो कॉस नीचे वन ऊपर चला गया। सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं, तो वो 1/cos हो गया। ठीक है। इधर आओ, क्वांटाइजेशन के लिए देखते हैं ये क्या होता है। टेन को हम किस में लिख सकते हैं, साइन अपन कॉसिक, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। टेन को हम किस में लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, आओ एक बार और रिपीट रिपीट रिपीट। टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा। आराम से आराम से, साइन साइन थीटा, साइन थीटा, साइन। टेन को किस में लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है। एंड द कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है। इसमें रेशियो वाला नोट नोट कर लो पूरा। अब देखो एंगल में जो रेशियो होता है, एंगल भाई गुरुजी जो आता है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो क्या होता है, ये एंगल का खेल है। एंगल का रेशियो हमको याद ही नहीं होता है। आओ 1 मिनट में याद करवाएंगे, वो भी तुम्हारे ट्रिक के साथ। बस तुम्हें 3 रेशियो याद करना है, रट्टा मार लो, आओ ना इधर। तो ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की देखो, ये 0, 30, 45, 60, 90 याद होगा। 0, मेरे साथ बोलो, 0, 30, 45, 60, 90। आओ अब साइन में देखना है, साइन क्या है, साइन क्या है, साइन में एक याद करना है, 0 का सामने 0 रहेगा, 30 के सामने क्या होता है, 1/2। गुरु जी 30 के सामने 1/2 कैसे लिख दिया, हमको नहीं तो नहीं पता है, कैसे लिख दिया हमको तो नहीं पता है। आ इधर,
देखो ये 30 है, अब ये 30 है तो 30 को 1/2 कैसे लिख दिए? तो हमको पता है कि एक अगर हमको देखा जाए तो ये 30 यहाँ पर है, तो हम मोटा मोटी देखो 2 3 है, तो 3 को तो यहाँ पर 30 देखो 1/2, ये रेशियो याद कर लो 1/2 1/2 1/2, 45 के नीचे बस अंडर रूट लगा दी ना, 1/2 1/2 45, गुरु जी 1/√2 आ गया याद, 30 1/2 आ गया याद। ठीक है, अब देखो 60 के नीचे क्या था, 60 के है √3/2, 60 क्या था √3/2, बोलो 60 का √3/2 √19 के क्या हो जाएगा 1, 19 को क्या हो जाएगा 1। साइन का साइन कैसे, साइन की याद हुआ कुछ? गुरु जी साइन 60 के वैल्यू बता दीजिए, क्या था √3/2 था। ठीक है गुरुजी, अब आओ कौशिक में दिखते हैं। कौशिक में जस्ट ये इधर से गया है ना, इधर से बस उल्टा इधर से लिख दो, ये वाला नंबर यहाँ पे लिखो 1 हो गया, ये वाला नंबर 30 की जगह लिख दो, ये वाला 60 का ये वाला नंबर, ये सेम देखो ये वाला नंबर इससे 0, 10 को 10 के वैल्यू याद कर लो, 10 के वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देखो अगर 10 के वैल्यू पूछा जाएगा कि 0 पे क्या होता है 0 होता है, 30 पे क्या होता है 1/√2 होता है, 45 पे क्या होता है 45 1/2 होता है, 30 पे 60 पे क्या होता है √3, बस √3। और तुम्हारा पूछा जाएगा 90 पे क्या होता है नॉट डिफाइन, मतलब ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है, क्या होता है नॉट डिफाइन। कोई पूछ देगा 90 पे बताओ, बोल देना 1 होता है, बोका बन जाना, तो क्या होता है ये 90 पर क्या बोलोगे नॉट डिफाइन। अब गुरुजी अब तो ये यहाँ तक आपने बता दिया, अब ये नीचे का 3 रेशियो कैसे याद करेंगे, हमको नहीं आता है। आओ इधर ट्रिक के साथ, हम क्या बोले थे ऊपर, क्या बोले थे, जो भी तुम्हारा ये कौशिक है, कौशिक किसका रेसिप्रोकल होता है, कौशिक किसका साइन का होता है, साइन का होता है। तो साइन का वैल्यू देखो, साइन का वैल्यू देखो 0 है, 30 पे 0, तो 0 का रेसिप्रोकल 0 करोगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन नहीं होगा ना, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर देखो इसका 1/2 का रेसिप्रोकल कर रहे हो तो 2 आ रहा है, ठीक है। अगर तो 1/2 का रेसिप्रोकल √2 कर रहे हो तो √2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका रेसिप्रोकल कर रहे हो तो √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का देखो अगर यहाँ पे ये 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, ठीक है। ये वाला गुरुजी ये सेक क्या आ गया, सेक को हम किसका ले रहे थे कौशिक का ले रहे थे, जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1 ही होगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे ये आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे देखो रेसिप्रोकल करते जाओ, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल करोगे गुरुजी हम क्या बोले थे नॉट डिफाइन होता है, 0 का रेसिप्रोकल गुरुजी क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है गुरुजी नॉट डिफाइन होता है, तो नॉट डिफाइन। आ जाओ क्वार्ट, क्वार्ट में देख लेते हैं, क्वार्ट में गुरुजी क्या होता है, आओ जल्दी 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 का बोका मत बन, इधर देख इधर देख, बोका बनने के काम नहीं चलेगा, नहीं तो छोड़ के चल जाएगी, गुस्सा रोते रहना। ये देखना इधर क्या होता है क्वार्ट है, क्वार्ट है, क्वार्ट थीटा क्या होता है, अब क्वार्ट थीटा किसके लिए रेसिप्रोकल tan के लिए होता है, तो tan 0 को रेसिप्रोकल करोगे नॉट डिफाइन होगा, अगर 1/2√3 के रेसिप्रोकल करोगे 3 होगा, 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1 होगा, और यही √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 होगा। गुरुजी √3 का रेसिप्रोकल कैसे होता है 1/√3 लिखोगे, इसके नीचे 1 होता है तो 1/√3 होता है। आया कुछ समझ में, आया। और देखो अगर यही इसका tan के 0 है तो tan के भाई tan यहाँ पर नॉट डिफाइन दिया है, नॉट डिफाइन दिया है, तो नॉट डिफाइन को हम क्या करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को रेसिप्रोकल कर रहे थे तो क्या नॉट डिफाइन आ रहा था, और नॉट डिफाइन को रेसिप्रोकल करोगे तो 0 नहीं आएगा, बता नहीं आएगा, बोगा मत बन, नॉट डिफाइन। तो ये क्या है तुम्हारा पूरा जितना ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो निकालना था फार्मूला, इसी फार्मूला बेस पे तुम्हारा जितना आएगा। और कल क्या करेंगे इसका जितना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मतलब जितना क्वेश्चन आया है 2026 में भी आया है और तुम्हारा पिछले साल 10 साल का, तो लगभग हम पूरा 70 से 80 क्वेश्चन कल के क्लास में इसको कंप्लीट करा देंगे।
तो ये ट्रिग्नोमेट्री एकदम हल हुआ। बस एक लेक्चर में तुम्हारा ये पूरा जितना था उसको ख़त्म कराएंगे, एक लेक्चर ये, बस ये इतना पढ़ लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद कल की क्लास में पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।